हेलो एवरीवन, सॉल्ट एनालिसिस के सीरीज में हम प्रीलिमिनरी टेस्ट कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने डिल्यूट एसिड टेस्ट और पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट किया था। इसी में नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेटेड एसिड टेस्ट। कंसंट्रेटेड और डिल्यूट में सिर्फ एसिड का फर्क है। उसमें डिल्यूट एसिड यूज किया था, इसमें कंसंट्रेटेड एसिड को यूज करना है। मीन्स हमें मिक्सचर लेना है ट्यूब में, उस मिक्सचर में आपको डाल देना है कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ डिल्यूट नहीं यूज करते हैं बिकॉज वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है। ठीक है, और क्या चेंज आ रहे हैं उसे आपने नोट करना है। ठीक है, नोट द ऑब्जर्वेशन, या फिर इसी को हीट भी कर सकते हो। हीट करने के बाद ऑब्जर्वेशन नोट करो। पहले आपने सिर्फ डालना है, डालने के बाद अगर आपको लगता है कोई गैस निकल रही है या कोई चेंज आ रहा है आप उसे नोट करो, और अगर आपको लगता है कि कोई चेंज नहीं आया आप उसे हीट कर लो। हीट करने के बाद जो चेंज आ रहा है आप उसे नोट करो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। डिल्यूट से निकल गया तो ठीक है, एक आयन तो कंसंट्रेटेड से चांस होते हैं निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अगर नहीं निकलता इनमें से तो आपको इंडिपेंडेंट पे जाना पड़ेगा, जो हम इसके बाद करेंगे। अब इसी में अगर मेरे पास एक गैस आ रही है, कलरलेस कह लो, मैक्सिमम केस में कलरलेस गैस होती है, और या जिसकी स्मेल हो पंजेंट, तो वह Cl नेगेटिव है। चांसेस है कि वह Cl नेगेटिव होगा। अब Cl नेगेटिव है, कलरलेस गैस आ रही है, स्मेल आ रही है, चेक कैसे करेंगे? तो आप इसके माउथ के ऊपर एक रोड रखोगे, रोड डिप्ड इन अमोनिया या NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ क्या आ जाएंगे? व्हाइट फ्यूम, व्हाइट फ्यूम्स विद रॉड डिप्ड इन दिस। अगर ट्यूब के माउथ पे रखने से व्हाइट फ्यूम आने शुरू हो गए, जिससे धुआं होता है व्हाइट कलर का, वो आना शुरू हो गए, तो क्या होगा? Cl नेगेटिव आए। ऐसे अगर आपके पास येलोइश ब्राउन गैस आई तो चांस है कि वो क्या होगी? Br नेगेटिव। ठीक है, अगर आपके पास वॉयलेट कलर की गैस निकली तो वो I नेगेटिव। इनके मैं फर्दर टेस्ट नहीं बता रही बिकॉज वॉयलेट एक स्ट्रॉन्ग कलर है, वैसे ही पता लग गया। और Br में, और अभी जो अगला हम करेंगे, यानी कि अगर रेडिश ब्राउन कलर की गैस आई तो वो हो जाएगा NO2 नेगेटिव। इन दोनों में हम चेक कैसे करेंगे? इसमें और इसमें हम पेपर डाल के देखेंगे दोनों के केस में। एड पेपर बॉल टू टेस्ट ट्यूब। हम दोनों के केस में अगर ये ब्राउन कलर की गैस निकली, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो Br नेगेटिव है या NO2 नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? पेपर डाल के देखेंगे। पेपर डालने के बाद अगर कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, मीन्स गैस जैसे पहले निकल रही थी वैसे ही अब निकल रही है, तो ये क्या होगा? Br नेगेटिव। ठीक है, और अगर जो हमारी गैस है वो और ज्यादा एनहांस हो गई, ठीक है, मीन्स उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा NO2 नेगेटिव। एक तो पेपर डाल के चेक करोगे, और दूसरा Br नेगेटिव गैस जल्दी निकलने लगती है। जैसे आप ऐसे डालोगे इसमें से ब्राउन कलर के वेपर निकलने शुरू हो जाएंगे, वो भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि Br नेगेटिव है। और NO2 अच्छे से हीट करने के बाद निकलनी शुरू होती है, तो ये दोनों में फर्क है। और ये वाले क्या होगी? ये FeSO4 को ब्लैक कर देगी, टर्न FeSO4 सोल्यूशन ब्लैक। ये आप सेकेंड ईयर में भी करते थे, वही चीज है यार। तो ये आयन आ गया। ठीक है, अगर अगली गैस आपकी क्या, अगर कलरलेस ही गैस निकल रही है बट उसकी जो स्मेल है वो कैसी है? विनेगर जैसी, तो ये क्या होगा? एसीटेट आयन। तो हमें चांसेस है कि उसके अंदर जो आयन होगा वो कौन सा होगा? एसीटेट आयन। ठीक है, अगर गैस जो निकल रही है वो क्या है? कलरलेस, बट उसके साथ एक साउंड आ रहा है। ठीक है, साउंड, या जैसे हम बोलते हैं ना चैरिंग, चैरिंग साउंड आ रहा है, या फिर जैसे शुगर बर्न होती है उसकी स्मेल जो आती है, बर्न शुगर स्मेल। चैरिंग साउंड आ रहा है या शुगर बर्न होने जैसी स्मेल आ रही है, तो यहां पर क्या होगा? टार्ट्रेट।
तो यहाँ चांसेस होते हैं कि इसमें क्या होगा, टार्टरेट प्रेजेंट। और अगर इनमें से कुछ नहीं आया तो दिस में भी एब्सेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली एक ना एक तो निकल ही जाता है, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड निकले, चाहे आयोडाइड निकले, ठीक है, एसीटेट निकले। टार्टरेट हमें ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है, बस चैरिंग साउंड से इसका पता लग जाता है। एसीटेट मिल सकता है, इनमें से कुछ भी मिल सकता है। इन दोनों में फर्क करने के लिए पेपर बोल डालोगे, अगर कलर ज्यादा डार्क हो गया तो ये, कोई चेंज नहीं आया तो ये, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड एसिड टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे हमें आयन की आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। अब मुझे 2 आयन निकालने थे, एक आयन हो सकता है डिल्यूट से निकल जाए, एक आयन आपका कंसंट्रेटेड से निकल जाए, तो आप यहीं पे रुक जाओगे, इनके कन्फर्मेटरी पे चले जाओगे डायरेक्ट। बट अगर डिल्यूट से नहीं निकला, एक कंसंट्रेटेड से निकला, तो हमें इसके बाद के जो टेस्ट हैं वो करने पड़ेंगे। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट टेस्ट। इंडिपेंडेंट रेडिकल्स, इंडिपेंडेंट रेडिकल में हमारे पास आते हैं सल्फेट, लाइक कॉपर सल्फेट है तो वो कहीं से नहीं निकला सल्फेट, वो यहां से निकलेगा। फॉस्फेट एंड बोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट एंड बोरेट, ये तीनों हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट रेडिकल। अगर हो सकता है कंसंट्रेटेड से ना निकले, डिल्यूट से निकल जाए तो एक इंडिपेंडेंट, हो सकता है डिल्यूट से ना निकले, कंसंट्रेटेड से निकल जाए तो इंडिपेंडेंट से दूसरा, हो सकता है उन दोनों से ना निकले, इसमें से सल्फेट और फॉस्फेट, या सल्फेट और बोरेट, या फॉस्फेट या बोरेट, इनमें से कुछ निकल जाए, ठीक है। तो इनके 3 टेस्ट है, ये अलग है, इनका पीछे वालों से कुछ लेना देना नहीं, तो इनके लिए अलग अलग हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले करते हैं सल्फेट का टेस्ट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक मिक्सचर लोगे ट्यूब के अंदर, मिक्सचर में आप डालोगे डिल्यूट HCl, ठीक है। मिक्सचर में डिल्यूट HCl डालने के बाद अगर आपके व्हाइट PPT बने तो इसका मतलब है SO4 नेगेटिव, यानी कि सल्फेट क्या होगा, प्रेजेंट, ठीक है। वैसे तो यही दिख जाते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहे, पता करना है तो आप फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो इस ट्यूब में दिखते हैं आपको कि PPT बनने शुरू हो गए। कैसे, मिक्सचर में डिल्यूट HCl डाला, सपोज करो आपके कॉपर सल्फेट ही था, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट। अभी आपने इसमें डिल्यूट HCl डाल दिया, डिल्यूट HCl डालने के बाद इसमें बेरियम क्लोराइड भी डालना है, तभी व्हाइट PPT आएंगे, BaCl2, बिकॉज HCl तो हमने पीछे भी डाला था ना। तो मेन हमारा इसमें क्या है, BaCl2 जो आपको डालना है। तो मैंने क्या डाला, BaCl2। BaCl2 डालने के बाद यहाँ पे PPT आए, बेरियम सल्फेट प्लस CuCl2, इसके होते हैं व्हाइट PPT, ठीक है। तो आपने बेरियम क्लोराइड डाला, व्हाइट PPT आ गए, इसका मतलब क्या है, सल्फेट इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्लियर। दूसरा टेस्ट किसका था, फॉस्फेट का। तो आप इसमें क्या करोगे, मिक्सचर लोगे, मिक्सचर के अंदर आप डालोगे कंसंट्रेटेड HNO3 थोड़ा सा, ठीक है। देन आप इसमें डालोगे एक्सेस ऑफ अमोनियम मोलिब्डेनेट, आपने इसमें डालना एक्सेस ऑफ अमोनियम मोलिब्डेनेट। तो अमोनियम मोलिब्डेनेट होता है अमोनियम, ये अमोनियम आयन आ गया मेरे पास, ठीक है। मोलिब्डेनेट, ये मोलिब्डेनम है, ये आ गया अमोनियम मोलिब्डेनेट, तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप एक्सेस में ये डालोगे। अगर आपके पास येलो PPT आने शुरू हो गए, इसका मतलब है आपके पास जो है फॉस्फेट आयन क्या होगा, प्रेजेंट, क्लियर। तो एक टेस्ट किसका हो गया, हमारा फॉस्फेट आयन का। थर्ड हमने क्या करना है, बोरेट के लिए। उसके लिए आप क्या करोगे, मिक्सचर लोगे इन चाइना डिश, उसमें डालोगे आप कंसंट्रेटेड H2SO4। चाइना डिश में मिक्सचर लेना है, H2SO4 डालना है कंसंट्रेटेड, ठीक है, और उसी में डालना है आपको इथाइल अल्कोहल, ठीक है। डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करो, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो आ रहा है आपने उसे फ्लेम में बर्न करके देखना है। मीन्स इसके ऊपर आप क्या करोगे, इसको एक फिल्टर पेपर में ले लोगे,
मतलब या कह लो फिल्टर पेपर को इस सोल्यूशन में डिप कर लोगे और इसको बर्न करके देखोगे। बर्न करने के बाद अगर आपके पास ग्रीन एज फ्लेम आए, ग्रीन कलर की फ्लेम आनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है ये क्या है, बोरेट। हमें बोरेट ज्यादा मिलता नहीं है, हमें लैब में सल्फेट एंड फॉस्फेट ही मिलते हैं। मोर चांसेस है कि सल्फेट या फॉस्फेट होगा, बोरेट बहुत कम होता है, रेयरली ही होगा कि आपको बोरेट मिले, क्योंकि ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स ही बहुत कम होते हैं जिनमें बोरेट हो। तो आपने क्या करना है, इसको बर्न करके देखना है, अगर ग्रीन एज कलर फ्लेम आ रही है तो बोरेट, अदरवाइज सल्फेट या फॉस्फेट। हो सकता है सल्फेट और फॉस्फेट दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हो, बिकॉज इंडिपेंडेंट है तो एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं देते, उसका अपना टेस्ट है, उसका अपना टेस्ट है। अगर डिल्यूट कंसंट्रेट से नहीं निकला तब हम इंडिपेंडेंट पे जाएंगे। तो आज यहाँ पर हमारे सारे प्रीलिमिनरी टेस्ट खत्म हो गए, जिनमें हमने कलर, स्मेल, ड्राई हीटिंग, फ्लेम, बोरेक स्पीड, चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट, कास्टिक सोडा टेस्ट, डिल्यूट एसिड टेस्ट, KMnO4, कंसंट्रेटेड एसिड टेस्ट एंड इंडिपेंडेंट टेस्ट, ये सब किए। अब यहां से हमें बेसिक रेडिकल के तो ज्यादा आइडिया नहीं मिले, वो तो फ्लेम से थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि क्या होगा, अदरवाइज या कास्टिक सोडा से आइडिया मिल गया, HCl कंसंट्रेटेड, और इससे हमें एसिड रेडिकल का पता चल गया। तो अब आगे हम क्या करेंगे, इन्हीं एसिड रेडिकल को कंफर्म करेंगे। अभी आइडिया मिला है, हो सकता है सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है ना हो, तो इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करने हैं। तो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल, ठीक है। उन्हें कंफर्म करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अपने बेसिक रेडिकल्स पे जाएंगे और फिर उन्हें निकालना शुरू करेंगे ग्रुप एनालिसिस से। ओके, तो अगली क्लास में हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे एसिड रेडिकल के। थैंक यू एवरीवन।